देखो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 और ये देखो ये 1 का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कौन सी विधि सबसे अच्छा है? तो सबसे पहले तो इसको 1 मानना और इसको 2 मान लेना। अब थोड़ा समझ लो, कुछ बात बता रहे हैं। विलोपन विधि में क्या होता है कि दोनों समीकरण रहेगा। दोनों समीकरण में तुमको चेक करना है कि सेम टू सेम हूबहू कौन है। तो इसमें देखो हूबहू कोई है? कोई नहीं है। तो हूबहू हमको क्या करना होगा। तो कैसे करेंगे? तो देखो x के गुणांक में क्या है, तो इसमें 2 से। x के गुणांक में क्या है? 1 है, तो इसमें 1 से। ये चीज यानी जो लिखे हैं यहाँ पे थोड़ा लिखना होगा शब्दों में। समीकरण जैसे जिसको तुमको हूबहू करना है तो किसको करना है? x वाले को। हम x वाले को करना चाह रहे हैं, y को करना होगा, y को भी कर लेंगे। इस y को करने का तरीका नहीं हुआ तो एक और क्वेश्चन बता देते हैं। तो x के गुणांक में क्या है? 2। x के गुणांक में क्या है? कुछ नहीं, इसका मतलब 1। तो x के गुणांक में 2 है तो 1 में 2 से गुना कर लेना। x के गुणांक में 1 है, 1 वाला समीकरण में, तो इसमें 2 से गुना करना, 2 वाले समीकरण में। समझ में आया? अब गुना करेंगे, ध्यान से समझ। यहाँ पहले लिख दो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करके। अब ध्यान से समझना है, गुना तो कर दिए, दोनों यहाँ पे जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो देखो हमको कटाना है ना इसको, तो ये तो दोनों प्लस में है, थोड़े कटेगा। इसका मतलब क्या करना होगा? घटाना होगा। समझ में आ रहा है ना? हमको जो सेम हो जाएगा ना, तो जो सेम होगा उसको किसी भी हालत में क्या करना है? कटा देना है। तो कटेगा कब? जब दोनों का चिन्ह अलग अलग रहेगा तब। तो देखो दोनों का चिन्ह तो सेम है, तो कहाँ कटेगा? नहीं ना कटेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर अलग अलग चिन्ह तब तक कट जाता, तो सिर्फ क्या करते हैं? जोड़ देते। कोई दिक्कत? तो चलो यहाँ शब्दों में लोग को लिखना है। तो गुणा करके समीकरण 1 माइनस 2 करने पर। समझ में आ गया ना? 2 में x से करेंगे 2x प्लस 2 में y से करेंगे 2y, 2 पचे 10, 1 में इसमें करेंगे 2x माइनस 3y, 1 में 4 से करेंगे 4, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्यों? क्योंकि हम घटा रहे हैं। कट गया। ये दोनों प्लस में है तो 2 गो y या 3 गो y, कै गो y? और 10 में से 4 गया तो y का मान 6, ये बटा में ना आएगा 5। अब यहाँ y का तो मान निकल गया। हम लोग प्रतिस्थापन विधि में क्या पढ़े थे कि 1 का 2, 2 का 3 ऐसे, लेकिन इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इसमें y का मान मन करे तो 1 में रखो, मन करे तो 2 में रखो, जिसमें मन करे उसमें तुम रख सकते हो। तो 1 में रख देते हैं, चूंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं x 6/5 = 5। x प्लस है, इसको इधर भेजेंगे तो 5 माइनस 6/5। एलसीएम निकालेंगे, 5 बटा का जोड़ बताए हैं, घटाओ 1 5 का एलसीएम 5, 1 के पढ़ा पढ़ेंगे 5 50 25, 5 एकम 5 1, 6 में करेंगे तो 6, 15 में से 6 हो गया 9 और ये हो गया 1/5। कोई दिक्कत किसी को जी? तो हमको विलोपन विधि से हल करना था, तो इसलिए x का मान आया 19/5 और y का मान आया 6/5।
तो ये था विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन, एलिमिनेशन मेथड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए, तो चलो प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लेते हैं। देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या। वैसे तो बता चुके हैं लेकिन एक बार बता दे रहे हैं फिर। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 5, प्लस को इधर भेज दें, 5 माइनस वाई, इसको मान लें 3। x का मान किस में रखेंगे? चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यह है x, तो x का मान ये है, तब ब्रैकेट में 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। 2 बचे, 2 में y से करेंगे 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। 10, दोनों y में कौन बड़ा है? 3, 3 का चिन्ह माइनस, दोनों माइनस में तो क्या करेंगे? 2y या 3 को y इक्वल टू। किसी को यहाँ तक दिक्कत? अब ये जो अचर है इसको इधर भेज दें, 4, ये प्लस है इधर आ गया तो माइनस, माइनस 5y, ये बड़ा है माइनस, 10 में से 4 गया, माइनस से माइनस कटा दें, इसलिए y का मान 6/5। अब इस y का मान किस में रखेंगे? 3 में, चूंकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखते हैं x बराबर 5, y का मान 6/5। एलसीएम 1 5 का एलसीएम 5, 1 के पड़ा 5, 50 6, 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 1/5, इसलिए x का मान 19/5, y का मान 6/5। तब याद रखना, ये नहीं कि विलोपन विधि से बनाओगे तो कुछ और आंसर होगा, आप प्रतिस्थापन विधि से बनाओगे तो कोई और आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ गया? अब ये सवाल पूछ रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सी विधि तुमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये सुविधा कौन सा? विलोपन। तो यहाँ पे लिख सकते हो उपयुक्त विधि कौन सा है? विलोपन विधि। 1 मिनट जी रुक जाना। देखो अगर एग्जाम में आ जाए, लेकिन याद रखना ऐसे नहीं देता है कि विलोपन विधि बनाइए और प्रतिस्थापन, ऐसे नहीं देगा, वो एक ही विधि कहेगा। अगर एग्जाम में कह दे हल कीजिए तो तुम प्रतिस्थापन विधि बनाओ चाहे विलोपन विधि बनाओ, अभी ब्रजगुणन अभी बाकी है तब ब्रजगुणन विधि बनाओ, तीनों में से कोई। लेकिन जब कह देगा कि विलोपन विधि बनाइए और तुम बना दिए प्रतिस्थापन विधि, तो आंसर तो सेम ही आएगा, आ रहा है ना, लेकिन वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो विधि कहेगा वही विधि, अगर विधि का बात नहीं कर रहा है तो तुम्हारा जो भी मन जिस विधि से बनाना चाहते हो उस विधि से बना सकते हो।